हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो एक ऐसा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिसको मैं लगभग 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और अब तक मुझे इस अकाउंट को लेकर के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर कभी कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको बहुत ही आसानी से बैंक द्वारा मैं हल करवा लेता हूं। तो अब तक तो मुझे कोई शिकायत नहीं रही है इस अकाउंट को लेकर के और बहुत अच्छा साथ दिया इस अकाउंट ने और अभी भी मैं इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जो कि एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और अभी भी ये अकाउंट ओपन हो रहा है और अभी भी ये ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। हालांकि आपको पहले से अच्छी और पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अब मिलती हैं। जैसे कि पहले केवाईसी कराने के लिए या तो आपको ब्रांच जाना पड़ता था या फिर जो उनके बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपके एड्रेस पे विजिट करते थे और बायोमेट्रिक केवाईसी होती थी जब मैंने अकाउंट ओपन किया था। तो लेकिन अभी के टाइम में वीडियो केवाईसी हो रही है तो बहुत ज़्यादा आसानी और बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। अब आप घर बैठे ही इस अकाउंट को खुद से ओपन भी कर सकते हैं और फुल केवाईसी करने के लिए आपको ब्रांच या फिर जो है एग्जीक्यूटिव की विजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी की मदद से अपने अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद फुल फ्लेज्ड अकाउंट होगा, मतलब कि अकाउंट पे कोई लिमिट या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो मैंने इस पे टाइम टू टाइम वीडियो बनाया है और मैंने लगभग 3 वीडियो बनाया है अकाउंट ओपनिंग का इसको लेकर के। तो ये अभी एक लेटेस्ट वीडियो है और उम्मीद मैं करता हूं कि मैं आपको इस अकाउंट के बारे में टाइम टू टाइम जानकारियां देता रहूं और अगर आप कहेंगे तो इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी एक वीडियो नया बनाऊंगा मैं। अगर आप कहेंगे तो ही वीडियो आएगा, अदरवाइज जैसा वीडियो आप चाहेंगे वैसा वीडियो इस चैनल पे आएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कोटक 811 अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। कोटक 811 अकाउंट जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो कैसे ओपन किया जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए अब सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कोटक 811 अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो कोटक 811 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया गया है, तो बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि पैन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो और उसके बाद फुल नेम और यहाँ पे ईमेल आईडी और इसमें पिन कोड। तो ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, वो भी उन लोगों को जो बैंक साथी पे नए हों और जो बैंक साथी के ज़रिए पहले भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर चुके हों या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर चुके हों या फिर कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए अवेल किए हों। तो उनको बस अपना पैन नंबर इंटर करना और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी। उसके बाद ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है, यहाँ पे चेक करना होता है और उसके बाद आपको सबमिट पे टैप कर देना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद सबमिट पे टैप करते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब हमें सबमिट पे टैप कर देना होता है इस तरह से। तो अब हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाता है कोटक 811 के पेज पे जहाँ से हम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है और पिन कोड और उसके बाद ओपन नाउ पे टैप कर देना है। हम चाहें तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो आइए ये सारी जो है डिटेल्स हम इंटर करते हैं और उसके बाद जो है ओपन नाउ पे टैप करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, उसके बाद हमें ओपन नाउ पे टैप कर देना इस तरह से। तो हमारे ईमेल आईडी पे एक OTP भेजा जाता है और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। तो ये हमने OTP इंटर कर लिया। अब यहाँ पे हमें पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करना है या फिर अगर हम चाहें तो आधार का वर्चुअल ID भी इंटर कर सकते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है, इसको एक तरह से कंसेंट आपको बैंक को देना होता है और ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर टैप करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब आइए प्रोसीड टू वेरीफाई पर टैप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पैन की डिटेल्स दिखाई जाती हैं, मतलब कि फेच कर लिया जाता है NSDL से। तो अगर सब कुछ सही हो तो आपको बस प्रोसीड कर देना है और अगर आपको एडिट करना हो, अगर आपको लगे कि आपका पैन नंबर जो है गलत हो गया आपसे, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और सही हो तो बस आपको प्रोसीड पर टैप कर देना इस तरह से। अब आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है और वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। तो आइए हम OTP इंटर करते हैं। तो हमने OTP इंटर कर लिया और जैसे ही हमने OTP इंटर किया सारी जो हमारी डिटेल्स हैं वो फेच कर ली गई हैं हमारे आधार से और यहाँ पे बताया भी जाता है फेच्ड फ्रॉम आधार। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना होता है, मंथली इनकम इंटर करनी होती है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करना होता है और फादर नेम इंटर करना होता है जो पैन कार्ड पे हो और उसके बाद मदर नेम इंटर करना होता है और यहाँ पे दोबारा से फिर से मदर नेम इंटर करना होता है कंफर्मेशन के लिए और उसके बाद आपको प्रोसीड पर टैप कर देना होता है।
तो आइए ये सारी डिटेल्स हम इंटर करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ऑक्यूपेशन में क्या क्या है। तो ऑक्यूपेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं आप, या फिर सर्विस में है प्राइवेट सेक्टर की, या फिर सर्विस में आप पब्लिक सेक्टर की, या फिर आप सर्विस में गवर्नमेंट सेक्टर की, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि आपका खुद का बिजनेस है। प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर या फिर टीचर या फिर डॉक्टर वगैरह, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, आप तो जानते ही हैं। होम मेकर हैं, बिजनेस है आपका खुद का, या फिर फार्मर हैं आप। तो इनमें से आपको चूज़ करना होता है कि आप जो है क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम इंटर करनी होती है, और यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना होता है कि आप सिंगल है, मैरिड हैं, सर्वाइविंग पार्टनर है, सेपरेटेड हैं। तो इस तरह से आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फादर नेम और जो मैंने बताया आपको मदर नेम 2 बार इंटर करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करके और प्रोसीड पर टैप करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब प्रोसीड पर हमें टैप कर देना होता है इस तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आधार का एड्रेस है वो तो सर्विसेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे नया एड्रेस इंटर करिए जो कि फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए बैंक के काम आएगा। मतलब कि वो जो आप यहाँ पे एड्रेस इंटर करेंगे वो एक तरह से कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। तो आइए हम ये एड्रेस की डिटेल्स फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, प्रोसीड पर टैप कर देना होता है इस तरह से। अब यहाँ पे हमसे नॉमिनी एड्रेस पूछा जाता है, तो नॉमिनी का एड्रेस इंटर करना होता है। अगर सेम हो जो आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं सेम एज योर एड्रेस, और नॉमिनी का एड्रेस अगर अलग हो तो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है नॉमिनी का पूरा एड्रेस। और यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भी इंटर करनी होती हैं, जैसे कि जो नॉमिनी का नेम है वो इंटर करना है, रिलेशनशिप क्या है आपका नॉमिनी के साथ में, जैसे कि फादर, वाइफ, हस्बैंड, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, अदर। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना होता है, और यहाँ पे आपको नॉमिनी का पूरा एड्रेस इंटर करना होता है। और आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट से ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं, अब बस हमें प्रोसीड पर टैप कर देना होता है। अब इसके बाद आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, मतलब कि इन सब को चेक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। हाँ, आप चाहें तो इनमें से छोड़ सकते हैं कुछ को, जैसे कि अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से इनकार कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, क्यों आप उसको इनकार करेंगे, उसमें आपका ही फ़ायदा है। इसके अलावा हाँ, ये व्हाट्सएप वगैरह पे जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसको चाहें तो आप अनचेक कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये KRA में आपका जो है KYC डॉक्यूमेंट एक तरह से रजिस्टर होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको चाहे तो सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। तो हम तो सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद प्रोसीड टू एमपिन पे टैप कर देना होता है। हैंग ऑन, यू आर ओनली ए फ्यू स्टेप्स अवे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब हमें एमपिन सेट करना है। एमपिन का मतलब होता है लॉगिन पिन, ताकि हम अपने कोटक महिंद्रा बैंक के जो ऐप है उसमें लॉगिन कर सकें, या फिर आप कह लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे हमें अपना एमपिन इंटर करना है, मतलब अपने मर्जी का एमपिन बनाना है, सेट करना है। और याद रहे कि अभी जो प्रोसेस चल रहा था ये काफ़ी लंबा प्रोसेस कभी कभी को हो जाता है, 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो आपको वेट करना है तब तक जब तक कि आपको SMS नहीं आ जाता है कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, तो तब तक आपको वेट करते रहना है। तो आइए हम अपना एमपिन सेट कर लेते हैं और उसके बाद कंफर्म एमपिन पर टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपना एमपिन इंटर कर लिया है, सेट कर लिया है। अब कंफर्म एमपिन पर टैप कर देना होता है। एमपिन सेट सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमारा एमपिन सक्सेसफुली सेट हो गया है और ये हमारा जो वर्चुअल कार्ड है ये भी जनरेट हो गया है। तो अभी ये जो डेबिट कार्ड है ये ऑनलाइन यूजेज के लिए इनेबल नहीं है, तो यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है, अलाउ फॉर ऑनलाइन यूज़, बस इतना कर लेना है। अब अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए है तो उसके लिए आपको KYC कंप्लीट करना होगा। तो आइए हम KYC को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड पर टैप करना होता है इस तरह से, और ये किसी तरह का प्लान दिखाया जा रहा है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो वो तो खैर हम बाद में भी ले सकते हैं। और इसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं होती है, ये लाइफ टाइम फ्री होता है। और इसमें जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो होती है अप टू 90% ऑफ FD, मतलब जितना हम FD करेंगे उसके 90% हमें क्रेडिट लिमिट मिलेगी।
और इससे हमारा सिविल स्कोर बिल्डअप होता है और बाकी इसके जो भी फीचर्स और बेनिफिट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके फीचर्स और बेनिफिट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मेन फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो अगर आपको चाहिए है तो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं क्लेम कार्ड। उसके लिए आपको एफडी करना होगा, कम से कम 5,000 का एफडी होगा, तब आप ये कार्ड ले सकते हैं। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो आप यहाँ से क्लेम कार्ड पर टैप करके और अपना क्रेडिट कार्ड जो है बनवा सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड होगा ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन इसके लिए एफडी करना होगा। एफडी के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो चाहिए है, मतलब अगर आपको वीडियो देखना है तो आप आई बटन चेक कर लीजिए और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि आपको नया बिल्कुल वीडियो चाहिए है तो उसके लिए हम नया भी वीडियो लेकर आ जाएंगे बहुत ही जल्द। तो बस इतना प्रोसेस होता है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लेम कार्ड करके अपना क्रेडिट कार्ड एफडी वाला बनवा सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, इसको आप बाद में भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि एमपिन सेट हो गया और डेबिट कार्ड भी जो कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। तो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और बेहतर ये होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फ़ोटो भी ले लीजिए, ताकि ये कहीं गुम ना हो, क्योंकि ये ज़रूरी डिटेल्स हैं। इसी के ज़रिए से आप लॉगिन कर सकेंगे। इसमें आपका CRN जो होता है, कस्टमर रिलेशनशिप नंबर, वो है, अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है, UPI हैंडल भी आपका है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी मौजूद हैं। तो डाउनलोड भी कर लीजिए और एक फ़ोटो भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और यहाँ पे अब आपको अपना KYC कंप्लीट करना है, मतलब फुल KYC कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको टैप करना होगा कंप्लीट फुल KYC। तो आपको जो वीडियो KYC पे रिडायरेक्ट किया जाएगा और आपका वीडियो KYC होगा और आपका KYC पूरा होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके नीचे होती हैं आपके कार्ड की डिटेल्स, जो डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है उसकी डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स भी आप रख लीजिएगा अपने पास, स्क्रीनशॉट लेकर के, फ़ोटो लेकर के, ताकि वो डिटेल्स आपके पास मौजूद हों। तो आइए अब हम फुल KYC की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट फुल KYC पर टैप करते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीडियो KYC के लिए। तो ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए है, एक प्रोफाइल पिक्चर, मतलब कि सेल्फी ली जाएगी आपकी। तो आप एक ऐसे किसी कमरे के अंदर बैठे हों जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर का मतलब कि कोई जो है रंग बिरंगा बैकग्राउंड ना हो, एक कलर का बैकग्राउंड हो। और एक पेन और पेपर ले लीजिएगा, वाइट पेपर, जो कि प्लेन पेपर होना चाहिए है, एकदम बिल्कुल सादा, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए है। तो वो सब आप ले करके बैठ जाएं और उसके बाद आपको जो है ये प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई, और अपना वीडियो KYC आपको कंप्लीट करना है। तो आइए हम ये वीडियो KYC को कंप्लीट करते हैं और ये अकाउंट जो है हम फुल KYC में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको हम वीडियो KYC का प्रोसेस तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका काम होता है KYC करना, फुल KYC कंप्लीट करना। और बाकी हमने अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस था, मेन प्रोसेस, वो हमने आपको समझा दिया कि कैसे अकाउंट ओपन करना होता है। तो आपका अकाउंट अब ओपन हो चुका है, बस आपको KYC करना होता है, जो कि आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी मिलती है। तो आप फुल KYC कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे ही वीडियो KYC की मदद से। तो आइए हम वीडियो KYC को भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अब हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि वीडियो KYC भी कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन इन रिव्यू, और हमें बताया गया है कि 8 घंटे लग सकते हैं इसमें। 8 घंटे के अंदर अंदर आपको कन्फर्मेशन SMS आ जाता है और आपका जो अकाउंट होता है वो फुल KYC में कंप्लीट हो जाता है। और अकाउंट तो हमारा पहले ही क्रिएट हो चुका है, अकाउंट नंबर वगैरह में पहले ही मिल चुका है। तो अगर हम चाहें तो जो कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसको डाउनलोड करके और कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने अकाउंट को इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। और अगर हम चाहें तो इसके लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, ज़रूर से लिंक चेक करिएगा और उस लिंक के ज़रिए ही आप ये अकाउंट ओपन करिएगा, जिससे कि आप हमारे इस चैनल की छोटी सी मदद करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।